क्या मैंने इसे ऐसे ही दिया था 15,000 रुपये? क्या आप लोग जलसे में चुटकुला सुनने आए हैं? झारखंडी बाबा ने कितनी मस्जिदें बनवाई हैं, हम जब तक हैं सुन लीजिए, मरने के बाद आप लोगों को कौन सुनाएगा? नहीं सुनाएगा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसे हर कोई शेयर भी कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है, पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इस पर कुछ तबसरा करूंगा। क्या इसी जो इसको मैंने दिया था 15,000 रुपये। तर तर यहाँ ने तकरीब यहाँ ने रटो मत, मैं खुद देने वाला हूँ। हाँ अपनी बात करिए ना। और दूसरी बात ये है, हम मस्त मस्त देखिए कलंदर नहीं, देखिए उसको रखिए, देखिए अब कलंदर नहीं, अब जो है सुबहानी साहब आ रहे हैं, ना लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौ। जीव लखनवी जो वो फैसला नहीं किया है, वो बेचारा और भी मौलाना कहने का मतलब जलसा बहुत टफ हो गया। हम जब तक है सुन लीजिए, मरने के बाद आप लोगों को कौन सुनाएगा नहीं सुनाएगा खुदा बेहतर। शमेशर पंचायत में दबंग चाहिए, आज कुर्बान जाइए, रंजीत पर कुर्बान जाइए, स्वपन कुमार सिन्हा पर, क्यों उन दोनों बच्चों ने जो है लाज बचाया। और हमारा चेयरमैन साहब तो हमारे नूर है, ये तो जितना नुकसान होगा आखिर में 10-20 हजार बेचारा दे देते हैं। घर को, मेरे घर को भी बचाते, मदरसा को भी बचाते हैं, और यहाँ बैठे हैं। आप देखिए, अगर तकरीर अगर अच्छी लगेगी ना तो अनवार हुसैन सुबहानी की आप पहले आधा घंटा सुनिए, अगर बढ़िया लगे तो 1.25 घंटा सुनिए, उनके बाद झारखंडी बाबा आ रहा है। क्या आप लोग इसमें सहमत है? अगर सहमत है भैया तो हाथ उठा दीजिए आप लोग के सामने। मैं इलाहाबाद से लेके मंगाया हूँ, मेरा एक साला मुजफ्फर है, गुलाम यासीन साहब का बेटा, कि नहीं सुबहानी को ले जाइए। आप लोग भागे, जब आप लोग मोबाइल 2 बजे 2:30 बजे तक देखते हैं तो आज फजर की नमाज पढ़ के जाइए। और बच्चों की 9 बच्चे की दस्तारबंदी है, और फिर हमको बोले पीर बनाना चाहता है। हाँ, आप कैसे पीर बनेंगे? खीर खाने वाला पीर बनेंगे कि क्या बनेंगे? और जो पीर बन जाता है, और जानते हैं जुमेरात को कितनी बारिश हुई थी, 7 जगह नदी भगी है, मैंने भगाया है, मेरा बेटा अशफाक है, कमर खोद गोबरी, मालिटुली मटियारी और एक आनंदा, और 56 औरतों को अल्लाह ताला ने मुकद्दस कुरान के नूर के सदके में, और जो अजमेर शरीफ के तुफैल से 56 औरतों का औलाद मिली है, ये दीवाना है। इस जगह में मदरसा और मेरे खानका टोला का लोग इस बार ने हर बार मेरे साथ है, पूरी पंचायत साथ है, मैं खुश हूँ, मैं उन लोगों को दुआएं देता हूँ, बहुत इत्तेफाक के साथ सुनते हैं। और जो है 35 बदमाश मेरे हाथ में तौबा किया, बन्नू डकैत जैसे फुलबारी और नईम साहब और समीर सुल्ताना, नाम पकड़ के बोलता हूं, हम पर 3 बार गोली चली मगर असर नहीं हुआ, कट गई। ये गरीब नवाज की देन है, ये गरीब नवाज की। और जो करके बोलता हूं वही बोलता हूं, जो नहीं किया हूं तो नहीं बोलता हूं। अगर गलत बोलता हूं तो अल्लाह का फटकार हम पर पड़ मिसलाबिया। गलत बहुत धक्का भी खाया हूँ, मुक्की भी खाया हूँ, गाली भी खाया हूँ, और प्यार भी लेता हूँ। प्यार तुम ही देते हो, इसलिए एक बार आपसे मेरी गुजारिश है, 35 बदमाश भी तौबा किया, 56 औरतों को। और जानते हैं हम इस इलाका में 40 मस्जिद की बुनियाद डली और मुकम्मल हो गई। ये झारखंडी बाबा बोलते कैटो मस्जिद बनाया है? नजराना तय करने वाला मैं खुद समझदार हूं। यहाँ कारी रजुल्ला आया, यहाँ सैयद साहब आया, गुलाम रब्बानी आया, अबुल हक्कानी आया। अरे अबुल हक्कानी के क्या मतलब, वो तो हदीस बयान करते थे। आप लोग सिर्फ वो सब जो बोलता है चटकुल्ला ना, इसी चटकुल्ला के लिए मरते हो, इसी चटकुल्ला से जन्नत में जाओगे। अरे चटकुल्ला में जन्नत में नहीं जाओगे, सर सजदा में रख करके या काबा को बुला लो या काबे के पास चले जाओ इस्लामिया, समझे? काबे के पास जाओ। दूसरी बात और बोल रहा हूं भाई, हाथ उठाइए जरा सा, सुबहानी की तकरीर अगला साल बहुत ज्यादा सुबहानी की तकरीर सुनिए, जरा सा हाथ उठाइए। अरे भाई हाथ उठाओ ना भाई। दिया बन मुट्ठी, क्या इसी जो इसको मैंने दिया था 15,000 रुपये। तर यहाँ ने तकरीब यहाँ ने रटो मत, मैं खुद देने वाला हूँ। हाँ अपनी बात करिए ना। और दूसरी बात ये है, हम मस्त देखिए कलंदर नहीं, देखिए उसको रखिए, रखिए अब कलंदर नहीं, अब जो है सुबहानी साहब आ रहे हैं, ना लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। अरे बोलो ना लगाओ ना, ना लगाओ, नारे तकबीर जोर से लगाओ भाई, जोर से।
अरे भाई रुकिए ना भाई, रुकिए ना आप लोग, क्या हंगामा कर रहे हैं आप लोग? हट, ये कोई तरीका है? जब एक आदमी बोल रहा है 10 आदमी क्यों बोल रहे हैं तुम लोग? कितनी गलत बात है। जब मिंबर शरीफ पे उलमा बैठे हुए हैं, ये बोल ही रहे कि मत बोलिए, फिर तुमको क्या जरूरत है? चाचा चुप रहिए, चाचा चुप रहिए, ठीक है, आप चुप रहिए। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब से, आप अगर झारखंडी बाबा को बुलाते नहीं तो वो आते भी नहीं। ये आप बुलाए हैं, इसलिए उलमा को बुला करके तौहीन मत करिए। मैं माजरत चाहता हूं आपसे मामू, आपके बुलाए हुए मेहमान है वो मेहमान, आज उनके नाम पे इतने लोग जमा हुए हैं, अदब के साथ बैठिए, कोई हंगामा नहीं। जितने लोग बैठे हुए ना, अगर एक आदमी को उठा के पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि वजू में कितने प्राइस है, नहीं बता पाएंगे, लेकिन ले दे के पड़े हैं झारखंडी बाबा के पीछे। अरे उनके नाम पे आप जमा किए हैं, वो आपके बुलाए हुए मेहमान हैं, आप उनको सुनिए, अदब के साथ बैठिए। नाजरीन किराम, आप लोगों ने वीडियो देख ली, ये है मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब, जिन्होंने खुद झारखंडी बाबा को जलसे में बुलाया, दावत दी, लेकिन जब वो जलसे में पहुंच गए तो स्टेज पर सबके सामने उनकी बेइज्जती की जा रही है। ये कहा जा रहा है, क्या आप लोग जलसे में चुटकुले सुनने आए हैं? ये बात सुनकर अख्तर परवाज नाइमी साहब को गुस्सा आता है और वो फौरन बोलते हैं, मेहमान को बुलाकर इस तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए। वो रोकने की कोशिश करते हैं कि ऐसा न कहा जाए, लेकिन उसके जवाब में मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब उनसे भी कहते हैं, तुमको 15,000 रुपये ऐसे ही दिया था। नाजरीन किराम, जरा ठंडे दिल से सोचिए, क्या किसी मेहमान को बुलाकर इस तरह सबके सामने बेइज्जत करना सही है? क्या मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इसलिए रह गया है कि हम एक दूसरे की ऐबजोई करें, आपस में उलझते रहें? हालांकि मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो आवाम को नसीहत आमोज बातें बतानी चाहिए, उनकी इस्लाह करनी चाहिए। अगर उलमा ही आपस में इस तरह उलझते रहेंगे तो आवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या यही तरीका है दीन की खिदमत का? सच तो यह है कि ऐसे ही हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जहां तक बात है झारखंडी बाबा की, क्या वो सिर्फ चुटकुले सुनाते हैं या हालात हाजिरा के मुताबिक खुलकर अपनी बात रखते हैं? अब फैसला आपके हाथ में है, अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर एक तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।